हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर हम 16 और 17 इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। तो क्या दिया है? 16 नंबर है, पार्श्वचित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब इसमें जो बिंदु दिया गया है, इसमें ए बी सी डी जो भी बिंदु हैं इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं यानी बताने हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये हमारा वाई एक्सिस दिया हुआ है इस फिगर में। तो ये वाई एक्सिस है और यहाँ हम आ जाएंगे तो हमें बिंदु ए मिलेगा। तो यहाँ बिंदु ए जो है 1 2 है एक्स का मान, चूँकि एक्स का मान इधर 1 2 3 4, इधर आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। इसी तरह से ऊपर की ओर आएंगे तो +1 यानी 1 2 3 4 और 5 मिलेगा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा और यहाँ -5 होगा। अब यहाँ पर हमें बिंदु देखना है तो यहाँ पर बिंदु ए लिखा हुआ है, यहाँ बिंदु हमारा बी लिखा गया है। आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर बिंदु सी है, आगे आएंगे तो यहाँ पर बिंदु हमारा डी है। फिर आगे आ जाएंगे तो ये बिंदु जो दिए गए हैं ए बी सी डी, एक बिंदु यहाँ पर जी दिया हुआ है, यहाँ जी है। आगे है एक बिंदु यहाँ पर एफ दिया हुआ है और ए बी सी डी ई एफ, फिर उसके बाद हमारा जी। तो इन सब के हमें निर्देशांक निकालने हैं, लिखने हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं वाइट कलर और दे दिया है हमारा। तो कह रहा है कि अगर हमें बिंदु ए लिखना है तो ए का निर्देशांक क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक x का मान लिखेंगे। x का मान 2 है, प्लस है तो x का मान 2 मिल जाएगा। y का मान ऊपर ये भी 2 है तो y का मान भी 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों जाके मिले हैं, यही बिंदु a है। अब अगर हम b की बात करें तो निर्देशांक b देखेंगे, बिंदु b कहाँ है? तो यहाँ पर बिंदु b है। तो यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे तो x का मान -2 मिलेगा और y का मान ऊपर की ओर जाएंगे 4 मिलेगा, तो -2 और 4 हो गया। आगे हम आ जाएंगे अगला बिंदु लेने के लिए, बिंदु C पर x का मान देखेंगे तो हमें इस साइड में मिलेगा और 1 2 -2 मिला यानी -2 हो गया। और y का मान नीचे की ओर है तो माइनस में है, 1 2 3 है तो -3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बिंदु हमारा यहाँ D है। तो D का निर्देशांक अगर हम लिखते हैं तो D में हम पाएंगे x का मान यहाँ पर 4 हो गया, +4 है क्योंकि राइट में है, और y का मान नीचे की ओर है तो ये यहाँ से और यहाँ से मिला है तो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु हमारा D के बाद हम अगला बिंदु ले लेते हैं, देखते हैं। अगला दे दिया है हमारा यहाँ पर F है। तो अगर हम और एक बिंदु यहाँ E है, E कहाँ पर जाके मिला है? यानी y एक्सिस पर है तो x का मान 0 होगा, तो E में x का मान 0 होगा, y का मान नीचे की ओर है तो -2 हो जाएगा। E के बाद F बिंदु जो है, इसमें x का मान हमें -3 मिला है तो F का मान बाईं ओर है और x का मान -3 है और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 बन गया। एक बिंदु और है G हमारा, G का निर्देशांक बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा? x का मान चूँकि y एक्सिस पर है तो x का मान 0 होगा और y का मान ऊपर की ओर है तो +5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 16। अब आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा 17 क्या दिया है? कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं?
हमें केवल बताना है कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ चिन्ह की बात। तो यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और इसमें हमारा एक्स का मान प्लस वाई का मान भी ऊपर की ओर प्लस है, तो इसलिए प्लस होगा। इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो दोनों प्लस हैं, तो प्रथम में ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। अब अगला है एक्स का मान माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर वाई का मान प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर एक्स का मान माइनस है और वाई का मान भी माइनस है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा तृतीय चतुर्थांश। अब इसमें आएंगे तो एक्स का मान प्लस है तो इसलिए पहला प्लस होगा, और वाई नीचे है माइनस है इसलिए दूसरा माइनस बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे किस चतुर्थांश में जाएगा। इसको प्रथम, इसको द्वितीय और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला अगर हम बात करें 3 और 4, तो ये चूँकि दोनों प्लस हैं इसलिए हमारा ये प्रथम में होगा, तो हमारा बनेगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये पहला बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे तो दिया है -2 -3, चूँकि दोनों मान माइनस हैं इसलिए देखेंगे दोनों मान माइनस हमें तृतीय में मिलता है, तो ये बन जाएगा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम ले लेते हैं, तो पहला मिला प्रथम, दूसरा मिल गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट हमारा दे दिया है एक्स का मान -2 है और वाई का मान 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर होगा क्योंकि एक्स का मान दिया है, वाई का मान 0 है, तो इसे एक्स एक्सिस पर होगा, और -2 है तो बाईं तरफ मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्स अक्ष पर यानी मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु और से बाईं ओर यानी बाईं ओर 2 मात्रक, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है 2 है -5, तो इसका मतलब पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ में होता है, तो ये बन जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा हो गया 2 और -5। अगला है 3 0, तो 3 मिला, 0 मिला, एक्स का मान दिया है, वाई का मान 0 है, तो एक्स एक्सिस पर होगा, और +3 हमारा राइट की ओर होता है, तो ये बन जाएगा क्या, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर, ये दाईं ओर जाएगा, और 3 मात्रक दाईं ओर, 3 मात्रक पर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा 0 और 5 दिया है, तो 0 और 5 अगर हम बात करें तो यहाँ x का मान 0 है तो y एक्सिस पर होगा, और 5 ऊपर है प्लस की ओर, 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगा y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो y अक्ष और पर हो जाएगा y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर 5 मात्रक पर। आगे आ जाएंगे तो दिया है -5 और 3 दिया है, तो -5 3 कहाँ मिलेगा, चूँकि पहला मान माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसलिए ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। और अगला है 0 0, तो आपको बताना है ये 0 0 कहाँ पर होगा कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।